अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। देखो, अ, बहुत सारा यानी कन्फ्यूजन है बहुत लोगों को। ठीक है। देखो, वो अभी कुछ लोग जो है वो मुझे कह रहे हैं कि भाई हम आप बड़े टाइम फ्रेम में हमें बता रहे हो कि इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, और क्या हम बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड लेंगे? नहीं मेरे भाई, बड़े टाइम फ्रेम में आप ट्रेड नहीं लोगे। बड़े टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा कि आज मार्केट कहाँ जाना चाह रही है। ठीक है। वीकली डेली ये वीकली चार्ट में आप लोग को पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। डेली के टाइम फ्रेम में आप लोग को और कंफर्मेशन मिलेगा कि यानी वीकली में, मंथली में आप लोग को वीकली डायरेक्शन पता चलेगा। नहीं यानी अगले हफ्ता का कैंडल ये ग्रीन बनेगा। क्यों? ये इस लेवल को बॉडी से ब्रेक नहीं कर रहा था। अगला कैंडल ग्रीन बनेगा, बुलिश। फिर डेली में इस लेवल के ऊपर बॉडी आई है नीचे, क्या इंडिकेशन दे रहा है कि अगला दिन ऊपर जाएगा। नीचे ये ब्लू लाइन को नहीं ब्रेक कर रहा है, अपर क्वाड्रेंट को टू दी टिक रिस्पेक्ट दे रही है। कुछ आइडिया भी आया आप लोग को कि क्या सीन चल रहा है? क्यों में बड़ा टाइम फ्रेम? तो बड़े टाइम फ्रेम से आपको पता चल जाता है कि आज का दिन बुलिश जाने वाला है। जिस तरह ये ब्लू लाइन ब्रेक कर दिया, आज के दिन बुलिश जाने वाला है। इस तरह डेली बायस आप लोग को पता चलता है। ठीक है। फिर 4 आवर में भी आप लोग देखते हो कि जो ऊपर जाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन। ठीक है। इस ब्लू लाइन इसको तो ख़त्म करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इसका काम हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे ये सॉरी, इसे हम वेनम भी कहते हैं। वेनम सिर्फ वो नहीं कि 9:30 के बाद वो लिक्विडिटी को स्वीप वो वगैरह नहीं, उसके बाद भी ये होता है। मैं इंशाल्लाह आगे जाके सिखाऊंगा इसको। ठीक है। अभी बहुत लोग वेनम को यूट्यूब में सिखा रहे हैं लेकिन गलत तरीके से सिखा रहे हैं। यानी वो सिखा रहे, कुछ लोगों को मैंने देखा सही सिखा रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नॉलेज वो नहीं है। उसके पीछे जो जो लॉजिक है, वेनम कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या सीन है, किस टाइम का लिक्विडिटी उड़ाना होता है, उसके बाद कौन से डायरेक्शन का लिक्विडिटी को टारगेट करना होता है, वो लोग वो सिर्फ सिखा रहे हैं। उसके अलावा जो और उसके अंदर और जो सारी चीज़ें वो नहीं सिखा रहे। ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे। ये ये अभी देखो, कल के दिन जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में तो दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है। यहाँ पे बहुत लेवल उठ के आ रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, फिर भी मैं दिखाता हूँ। देखो, 9:30, 9:30 यहाँ पे हुए, यहाँ पे। ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के बाद 9:30 हुआ है। ठीक है। अभी देखो, आप लोग बड़े टाइम फ्रेम से आपको पता चल जाता है कि बायस क्या है, आज मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है। फिर छोटे टाइम फ्रेम में आप देखते हो, बट देखो, दिन जब स्टार्ट हुआ वहां पे उससे पहले मैंने देखा कि ये क्या हुआ है। ये मार्केट इसको, यहाँ पे कुछ और भी है। एक सेकंड में। ये 1 आवर में दिखाता हूँ। ओके। देखो, यहाँ पे ये क्या है, वॉल्यूम इम्बेलेंस। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। फिलहाल के लिए देखो कि देखो 4 आवर में आप लोग को पता चल गया ये लेवल ब्रेक हो गया। बॉडी किस तरह इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही है, नीचे गई है लेकिन बॉडी ब्रेक नहीं कर रही है। फिर इस दिन में जब आप ट्रेड ले रहे थे, 9:30 यहाँ पे हुआ है। ठीक है। अभी 15 मिनट में जाऊँगा, दिखा सकता हूँ। वहाँ आपको तो पता चल गया कि बायस बुलिश है। 9:30 के बाद ये फेक मूव आया है। देखो, इस दिन ये नहीं होगा कि हर दिन न्यूयॉर्क सेशन बेस्ट होगा, नहीं। कुछ कुछ दिन न्यूयॉर्क सेशन गंदा होगा, फिर वो क्या पीएम सेशन में अच्छा मूव देगा। वो आगे जाके आप लोग को पता चलेगा कौन सा दिन में न्यूयॉर्क सेशन गंदा होगा, पीएम सेशन अच्छा होगा। ये आगे जाके इंशाल्लाह इस पे टीचिंग आएगी। ठीक है। तो इस दिन न्यूयॉर्क सेशन गंदा था, लेकिन मुझे पता था कि इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये ब्लू लाइन
को गलती से भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसको इस तक आ जाए, फेक मूव दे दे, फिर यहाँ पे 15 मिनट में बेस्ट एंट्री टेक्निक मैंने जो सिखाया है वही हुआ है। स्विंग लो, देखो अभी ये मार्केट जो है यानी बुलिश है, यहाँ पे एंट्री टेक्निक मैंने सिखाया है स्विंग लो, स्विंग हाई, हायर लो, फिर इस लेवल को यहाँ पे आप देख सकते हो विक के थ्रू इसको ब्रेक किया है, फिर मार्केट नीचे आई है, आप लोग कल लो होंगे, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये, ठीक है। हाँ यहाँ पे एंट्री एंट्री यानी आप लोग ज़रा एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो तब जाके आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन एज अ बिगिनर आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी देखो कर सकते हो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो इस तरह के दिन को फिर मत ट्रेड करो ना। न्यूयॉर्क सेशन आप लोग बस अपने लिए एक रूल बना लो, कसम से आप लोग के लिए बेस्ट यही होगा, अपने लिए एक रूल बना लो। अगर ये 15 मिनट में आप लोग को अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन 5 मिनट में अगर मैं दिखाऊं, देखो स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग हाई ये, फिर ये स्विंग लो, फिर ये गया बॉडी के साथ इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ, और ये मिटिगेशन ब्लॉक है। मैंने कितने बार सिखाया मिटिगेशन ब्लॉक, मैंने क्यों सिखाया आप लोग को, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। फिर जब मार्केट आई है तो क्या हुआ है, देखो ये ग्रीन कैंडल ब्लैक कैंडल ऊपर ही गई है, ये ऊपर है, इसको पकड़ो, रिस्पेक्ट कर रही है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। आप लोग का स्टॉप लॉस कहाँ था, इस स्विंग लो पे। मिटिगेशन में स्विंग लो हायर लो बनेगा, हायर लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाने, आप लोग का स्टॉप लॉस तक मार्केट नहीं पहुंचा, और जब मार्केट इसमें आई मिटिगेशन ब्लॉक में वापस आपने एंट्री किया, हाँ ये थोड़ा नीचे गया, देखो बेस्ट मिटिगेशन ब्लॉक तो वो है कि इस 50% के नीचे बॉडी क्लोज ना करे, ये डायरेक्ट से आइए इसके नीचे बॉडी क्लोज की, लेकिन इस लो को रिस्पेक्ट दे रही है, ये भी लो के नीचे बॉडी नहीं क्लोज करी और टू द टिक गई है, उसके बाद ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, देख रहे हो ऊपर ही ऊपर, देख रहे हो ये ब्लू लाइन। आप इस तरह ब्लू लाइन को टारगेट मत किया करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने टारगेट भी करना था, टारगेट के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है आप लोग को। कहाँ पे हमने एंट्री किया था, एक सेकेंड, यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री किया, देखो ये, देखो मैंने क्या लिखा है, इसको देखो 1 आवर में देखो, टू दी टिक वहां तक गई, उससे थोड़ी ऊपर गई, फिर इधर रिवर्सल आया, बेस्ट देखो टारगेट के लिए कितना जबरदस्त चीज मैंने सिखाया आप लोग को, ठीक है। फिर दूसरा टारगेट के लिए बस यही, और दूसरा आप अभी अगर मैं ये से कहूँ कि ये देखो अगर मैं यहाँ पे नीचे ट्रेड लेता तो मेरा टारगेट क्या था, ये क्यों, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्केट को नीचे गिराएगा, यहाँ तक मैं ट्रेड लेता ख़त्म। अगर मैं इससे भी इस ऑर्डर ब्लॉक से भी नीचे कैसा मेरा टारगेट 1 टारगेट 2 होता तो मैं किसको टारगेट करता, यहाँ पे ट्रेड लेता, इस लिक्विडिटी को टारगेट करता, ख़त्म। अभी यहाँ से मार्केट जाएगी इसके ऊपर, आप लोग इसको टारगेट कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, क्योंकि क्या पता मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर जाए और इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स रिजेक्ट हो जाए, क्यों,
इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बॉडी क्लोज हो गई, फिर ये वापस गई है कि ट्रेड डाउन डायरेक्शन में दे, नहीं, तो ये कल को वापस इसमें जाके इसी इससे वापस गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है। ठीक है, और दूसरा, ये ऑर्डर ब्लॉक का 50% को बॉडी से ब्रेक नहीं कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक वीक नहीं कर रहा। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक को अगर ऑर्डर ब्लॉक को आज इसने इस ब्लू लाइन को बॉडी के साथ ब्रेक किया, 4 आवर 1 आवर की बॉडी ने, जिस तरह की 1 आवर की बॉडी यहाँ पे गई है, इस यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही, फिर उसके बाद गई है इनएफिशिएंसी को फिल करने के लिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट गिरी है, देख रहे हो। तो आप लोग, और 4 आवर में देखो तो उसको बॉडी के साथ ब्रेक भी नहीं कर रही है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम से आप लोग को पता चल जाता है कि मार्केट क्या करना चाह रही है आज। दूसरा, इसको हटा देता हूँ, यहाँ तक आप लोग का बहुत सारा कुछ, इस चीज़ में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट से चीज़ बताए, उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुका होगा। और हाँ, देखो, एक सेकेंड ना, देखो मैंने आप लोग को एक ये चीज़ भी बताया था, ये एक नया प्राइस लेके ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक प्राइस लेके मार्केट इसमें आई है, यहाँ पे, यानी आप लोग का बेस्ट लॉन्ग ट्रेड डिस्काउंट से लेके प्रीमियम तक होगा। ठीक है, प्रीमियम में एक चीज़ मैंने बताया था कि तीसरा, ये देखो स्विंग हाई बना, तीसरा कैंडल का लो, ये बॉडी के साथ ब्रेक हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया, मार्केट नीचे आ रही है, नहीं हुआ ना, मार्केट ऊपर जा रही है। मैंने पूरा क्लियरली बेस्ट तरीके से आप लोग को समझाया है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे आज मैं यहाँ पे इस तरह, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे ज़्यादा लेवल्स लगे हुए, शायद आप लोग को साफ नहीं दिख रहा होगा, इसको साफ करके इस तरह मैं लगाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो इसका 50% ब्रेक हुआ बॉडी के साथ, 50% ब्रेक हुआ बॉडी के साथ। एक बार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि इनएफिशिएंसी का 50% भी मुझे पता चले। तकरीबन ये दोनों एक साथ, ये ऑर्डर ब्लॉक का 50% और ये करीब है दोनों एक साथ, इस दोनों को बॉडी के साथ ब्रेक कर दे तो मार्केट जाने वाली कहाँ, ऊपर जाने वाली है। मार्केट जाने वाली ऊपर। यार, मार्केट मार्केट अगर उस 50% को ब्रेक करती है कहाँ जाएगी, इस 50% को ब्रेक करती है तो कहाँ जाएगी। देखो, ये लेवल, ये, और यहाँ पे ये रेड लाइन, ये एक ही है, इसको मैं हटाता हूँ, देखो क्या है, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, जिसको बॉडी के साथ ब्रेक नहीं कर रही, ये लेवल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, चेक करो,
50% तक, क्योंकि ये विग बड़ी है ना, ये भी मार्केट को नीचे गिरा सकता है। तो आज अगर इस 50% को ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ, तो मार्केट जा रही है इधर तक। ठीक है, मेरा फर्स्ट टीपी ये होगा, और इस लेवल को आसानी से ब्रेक कर रही है, तो सेकंड टीपी ये होगा। लेकिन मैं सेकंड टीपी कभी तक भी, कभी भी, यानी मेरे मत कहने का मतलब है कभी भी मैं, यानी मेरा फर्स्ट टीपी लग गया, मैं तो पहले बात, फर्स्ट टीपी लग गया, खत्म। सेकंड टीपी का मैं इंतजार नहीं करता। देखो आप, मैं इस सब, सॉरी, इसको लगा रहने देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। देखो, अगर आप लोग, एक सेकेंड ना, देखो, ये मैंने अपने पर्सनल नोट निकाल के आप लोग को बताने, दिखाना चाहिए। देखो, आप लोग के साथ, आपने अगर फंडेड अकाउंट FTMO का पास किया है, तकरीबन $10,000 का, सही है। इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं, उसको पास करके आपको रियल $10,000 का अकाउंट मिलता है, सही है। इसके ऊपर कभी इंशाल्लाह बनाते हैं। देखो, इस पे आपने तकरीबन 15%, 10,000 के, 10,000 का 15% कितना होता है? 1500। 1500, 1500, 1500 PKR में जो है वो बनते तकरीबन लगभग 4,20,000 के करीब। ₹4,20,000 बनते, ठीक है। देखो, आपने महीने का, एक महीने का $1,500 टारगेट रखने हैं। आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में 15। देखो, छोटा टारगेट रखोगे, हाँ, आप एक दिन, एक महीने में, एक साल में अमीर नहीं बनोगे, लेकिन आप ग्रो करोगे, कॉन्स्टेंटली आप ग्रो करोगे, आप अमीर बन सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टेंटली आपने हर टाइम थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने कमाने कमाने, हारना नहीं है, ठीक है। देखो, अमीर बनने के लिए आप लोग के साथ बड़ा कैपिटल नहीं होना चाहिए। आप लोग के साथ बड़ा कैपिटल होना नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग के साथ बड़ा बड़ा अकाउंट साइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग के साथ, यानी ये मिसाल के तौर पे, आप लोग के साथ अभी $10,000 है, ठीक है। $10,000 आपके साथ अकाउंट है। आप इस पे कितना परसेंट रिस्क कर सकते हो? 30%, जो है 3,000। इतना रिस्क, यानी टोटल कैपिटल कभी भी रिस्क में नहीं लगाओ, 30,000 रिस्क में लगाओ, और 30,000 का 1%,
सॉरी 1% इसका रिस्क में लगाओ। ये मेरे कहने का मतलब $30, $30, हाँ समथिंग $30। मिसाल के तौर पे अभी आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा, एक सेकेंड। यानी आप एक ट्रेड लेते हो, एक ट्रेड आप लेते हो, आप लोग का स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? $30 होने चाहिए। और आप लोग का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? मैं आप लोग को बताऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, तकरीबन ये एक सेकेंड, हाँ, 23,349, और मैंने ट्रेड क्लोज किया था यहाँ पे। आप क्लोज करो, बेस्ट टारगेट है, काफ़ी है, सही है। ये बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल आपके लिए ठीक है। फाइनल टारगेट कभी ये भी नहीं, आपने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे क्लोज करो, ख़त्म। लेकिन फिर भी ये चलो ये ठीक है, लेकिन मैं यहाँ अपर क्वाड्रेंट लोअर क्वाड्रेंट तक ही हिसाब कर लेता हूँ, ठीक है। 23,490, ये 149 हुए, सॉरी 141 हैंडल्स हो गए, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ फाइनल टारगेट तक वेट मत करो, ठीक है। आपने 1 आवर में देख के बताता हूँ, तकरीबन यहाँ तक ख़त्म, यहाँ तक या इसके लो तक, इसके लो तक आपने लिया, ठीक है। इसके लो तक हिसाब की कर लेते हैं, इसके लो तक यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे कहीं आपने ट्रेड लिया, क्योंकि एंट्री यहाँ पे मिली आप लोग को। ये तकरीबन 23,387, और आपने यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट है, काफ़ी है, 23,440, ये 53 हैंडल्स, ठीक है, बहुत कम मैंने हिसाब किया, ठीक है। 53 हैंडल्स, अभी 53 हैंडल्स 5 लोट साइज आपने लिया था, ये कितने में? $265, $265 महीने में तकरीबन 15-16 दिनों तक जो परफेक्ट अच्छे ट्रेड मिलते, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15 ही कर लो, ठीक है। ये बने कितने, यानी आप लेते हो 53 हैंडल्स, हैंडल्स 50 या 53 या 60 या 70 80 हैंडल्स, ये काफ़ी है, ठीक है। आपने इतने हैंडल्स का मूव पकड़ा, और आप लोगों ने 53 हैंडल और 5 लोड साइज लिया था आपने, ठीक है। ये हुए आप लोग के टू कितने थे, तकरीबन 53 हैंडल्स और 5 लोड साइज के साथ 265। स्लोली स्लोली इस तरह चला करो, देखो इस तरह चलोगे, ये आप शायद एक्सपीरियंस करके देखो। एक तो मार का के आप लोग को ये चीज़ पता चलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग मार खाओ मार्केट में, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मार्केट में मार खाओ, इसके लिए आप लोग को सही रास्ता दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने अभी ये लिए 15 डेज, ये आप लोग का एक दिन का ट्रेड का प्रॉफिट है, जो अच्छे दिन होंगे, ठीक है। अभी 15 डेज
प्रॉफिट आप लोग का हुआ कितना? 3975। आप लोग का टारगेट कितना था? 1 मंथ का 1500 था, आप लोग इतने कमा रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये तकरीबन 1 महीने का। ठीक है, 12 महीने का आप लोग का ये कितना हुआ? ये इतने डॉलर बन गए, 47,700। यार फिर से यहाँ पे माउस क्लिक करना पड़ेगा, इसको इस तरह करना पड़ेगा, क्या सीन है। ये आप लोग के तकरीबन, मैं कम हिसाब कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग के बनते 13 करोड़ है मेरे ख्याल से। हाँ, 13 करोड़ 3 लाख, एक सॉरी 1 करोड़ 33 लाख 56,000। ये आप लोग का 1 साल का अमाउंट बना। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग इतना स्लोली स्लोली बड़ा अमाउंट बनाओगे स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अकाउंट कैपिटल डबल हो गया आप लोग का। यानी आप लोग सोचो कि आप लोग के साथ अभी अकाउंट हुआ 1 करोड़, 1 करोड़ का, सही है। एक सेकेंड। आप लोग का, आप लोग समझ लो कि ये आप लोग के साथ 1 करोड़ 33 लाख से ना, आप लोग समझ लो कि 1 करोड़ आप लोग का वो हो गया, क्या कहते हैं, 1 करोड़ आप लोग का टोटल कैपिटल है। यहाँ पे 10,000 है, 10,000 है, यहाँ पे 1 करोड़ अभी आपके साथ हो गए। ठीक है, अभी इसका 15% क्या है? 150,000। 1 करोड़ 50,000 ये आप लोग का कैपिटल हो गया। सॉरी, ये आप लोग का अभी आप लोग का 1 करोड़ अकाउंट हो गया। आप लोगों ने इतना अमाउंट जो है ये महीने का बनाना है, सही है। ये आप लोग का टारगेट है 1 महीने का। अभी आप लोग का 1 करोड़ जो है ये आप लोग का वो हो गया, सॉरी, 1 करोड़ आप लोग का, एक सेकेंड, अभी आप लोग अपना जो टोटल कैपिटल है 1 करोड़ है ना, इसको कितना अमाउंट जो है आप रिस्क में डालोगे? 30%। 30% इसका बनता कितना है?
इसका 30% बनते 3 लाख। अभी इसका 30% 3 लाख बनते। अभी 3 लाख का 1% आप लोग का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिस तरह आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे 30 था, ठीक है। अभी जब इसका आप लोग का इसका 30 सॉरी 3000, अभी जो है आप लोग का स्टॉप लॉस कितना होगा? ये आप लोग का मंथली टारगेट है। ये आप लोग का मंथली टारगेट है, ठीक है। आप लोग का स्टॉप लॉस कितना होगा अभी? आप लोग का स्टॉप लॉस 3000 होगा। अभी आप लोग का स्टॉप लॉस 3000 होगा। आप लोगों ने हैंडल पकड़े हैं सेम टू सेम वही 50 60 70 80 हैंडल्स, ठीक है। अभी आप लोग का जो लॉट साइज होगा वो बढ़ेगा। 15 होगा, 20 होगा, ठीक है। 20 होगा या 30 होगा, ठीक है। आप लोग 20 लगा लो। ये 20 फिर मैं कम बता रहा हूँ, आप लोग के स्टॉप लॉस आप लोग का अकाउंट के हिसाब से ये कम है, ठीक है। ये आप लोग का बनता है 1000, सॉरी एक 1060। ये आप लोग का स्टॉप सॉरी प्रॉफिट बनता है एक महीने, एक महीने का नहीं, एक दिन का, ठीक है। अभी आप लोग कहाँ पे गए 15 डेज? अभी आप लोग का 15 डेज का प्रॉफिट कितना हो गया? 15,900, ठीक है। 12 महीने का कितना हुआ? 19800। ये क्या हुआ है? आप लोग के टारगेट से ज़्यादा है। देखो मंथली टारगेट तो मंथली टारगेट कितना था? देखो ये आप लोग का एक महीने का टारगेट हुआ। देखो आप लोग का मंथली टारगेट जो है, आप लोग का मंथली टारगेट इतना था, लेकिन आप लोग $900 यहाँ पे ज़्यादा है, एक ज़ीरो ज़्यादा है। ये अभी आप लोग अपने मंथली टारगेट से $900 ज़्यादा कमा रहे हो। और जब इसको 15 के साथ सॉरी
12 महीने आप लोग रेगुलर इतना पैसा कमाते हो, तो ये आप लोग का बनता है कितना है? ये पीकेआर में कितना होगा? बहुत बड़ा अमाउंट है। 3 4 5, 5 करोड़ 34 लैक्स 24,000 है। समझ गए? यानी एक साल, दूसरे साल कितने कमा रहे हो, तीसरे साल इसके डबल कमाओगे, 5 लाख कमा रहे हो, फिर 10 लाख, 10 करोड़ कमाओगे। इस तरह स्लोली स्लोली। फर्स्ट महीने में देखो, मंथली टारगेट क्या है आप लोग का? यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिखा है, $1,500 आप लोग की मंथली टारगेट है। ठीक है, 1,500 को फिर 12 महीने आप लोग करते हो, कितना बनता है? इतना अमाउंट। ठीक है, फिर ये चेक करो, समझ आ रहा है? इस तरह आप करोगे। आप लोग देखो, अपना 1% आप लोग का स्टॉप लॉस होगा, यानी इतना थोड़ा अमाउंट आप लोग का लॉस होगा, 30,000, आप लोग को फर्क नहीं पड़ता। आप लोग 30 हार रहे हो लेकिन कमा कितने रहे हो? 265। बेस्ट है। विन विन देखो ये, अगर मैं इस तरह कहूँ कि 3% आप कमा रहे हो, 1% हार रहे हो, तो ये ठीक है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड आप लोग का क्या है? 3-1 है, हायर। और ये कब आप नहीं करना है? बेस्ट सेटअप मिले आप लोग को। अभी मार्केट इस ब्लू लाइन को, यानी इस, यहाँ पे ब्लू लाइन है और यहाँ पे भी ब्लू लाइन, उसके बीच में फंसा हुआ है। नहीं करो ना, ट्रेड मत करो, मार्केट साफ नहीं दिखा रही है आप लोग को, तो क्यों ट्रेड कर रहे हो? अभी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप लोग की गलती है ना, मेरी तो नहीं है। मैं तो सही बता रहा हूँ आप लोग को। बेस्ट सेटअप सर्च करो। देखो, आप तभी कामयाब हो सकते हो जब आप लोग कॉन्स्टेंटली कमा रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके कमा रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके कमा रहे हो, तब आप कामयाब हो सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने आप लोग को मनी मैनेजमेंट के हिसाब से सिखाना था। यहाँ पे जब आप लोग का अकाउंट कैपिटल तकरीबन कितना होगा, ये आप लोग का अकाउंट कैपिटल है 3 लाख। 3,000 आप कमा रहे हो, सॉरी 3,000 आप हार रहे हो। ठीक है, और आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा, तो आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, लेकिन फिर भी आप लोग को पता चलूँ, यानी 3,000 आप लोग का स्टॉप लॉस होगा, तो आप तो कमा रहे होंगे कितना? 6,000 कमा रहे होंगे ना? 6,000 कमा रहे होंगे। यहाँ पे लोड साइज कम लगाया मैंने, ये 20 लोड साइज में लगाऊंगा, ये मेरे 3,000 कभी लॉस में चले जाएंगी नहीं। मार्केट इतनी ज़्यादा गिरेगी भी नहीं कि बस यहाँ से गिर रही है और जा रही है, जा रही है, जा रही है, चते तोड़ के यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, नहीं। 3,000 यहाँ पे ट्रेड लिया, ये 1,000 मेरा लॉस में जा रहा है, फिर उसके बाद है 1,000 वापस प्रॉफिट, नीचे 500 लॉस, ऊपर। यानी इतना ज़्यादा मार्केट गिरती नहीं है कि बस यहाँ से गिरी है तो बस ज़ीरो में मार्केट चली जाएगी, नहीं, इस तरह नहीं होता। ठीक है, और दूसरा, आप तो ट्रेड भी इस तरह जगह में नहीं लोगे जिस तरह आपको पता है कि ये स्विंग लो ब्रेक होगा, और आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, आप लोग का इस स्विंग लो के नीचे आप लोग का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये तो नहीं आप लोग को दिख रहा है कि आप लोग का फेल हो रहा है, आप लोग जो जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे किस तरीके से भी आप एंट्री टेक्निक यूज़ कर रहे थे, वो फेल हो रहा है, तो आप लोग क्यों वेट करोगे कि मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाए? आप लोग उससे पहले ही क्लोज कर दोगे ना, इस तरह। देखो, ट्रेड तब लिया करो जब आप 1 रुपया, यानी मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल दे रहा हूँ, $1 आप लूज कर रहे हो,
ठीक है, विन कितने कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 6 कर रहे हो, 8 9, यानी आप लोग क्या नुकसान थोड़ा हो रहा है लेकिन आप लोग का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। इस तरह के ट्रेड किया करो। यानी आपको पता है कि आज मार्केट अगर ऊपर जाना चाहती है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आज मार्केट ऊपर जाना चाहती है, क्यों, यहाँ पे देखो ये 50% ब्रेक हुआ, लेकिन ये एक बड़े टाइम फ्रेम के, ये डेली टाइम फ्रेम से आया हुआ ये लेवल, इसका 50% ब्रेक नहीं कर रहा। आप छोटे को अहमियत नहीं दोगे, फिर बड़ों को दोगे, लेकिन जब आप ट्रेड लोगे तो इसने इस ब्लू लाइन को, ये देखो 930 पे इस ब्लू लाइन को ब्रेक किए, फेक मूव नीचे की तरफ आ सकते हैं, फिर उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ने इसने पहले तो 1 डे के टाइम फ्रेम से ब्लू लाइन को नहीं ब्रेक किया, फिर इसमें जब आप ट्रेड ले रहे हो इस ब्लू लाइन को भी ब्रेक कर दिया, साफ आप लोग को पता चल रहा है। और फिर इस दिन में आप लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो एग्जाम्पल, तो आप लोग को पता है इतना बड़ा मूव मैं पकड़ूंगा और ये टारगेट होगा मेरा, ये लिक्विडिटी उड़ाएगा मार्केट, यहाँ पे फिर कुछ है, यहाँ पे मैंने ट्रेड क्लोज करना है। तो आप लोग इस तरह के बड़े टारगेट जब टारगेट करोगे ना, यानी आप लोग को पता है आज का दिन का ट्रेड मुझे लॉन्ग यानी बड़ा मूव मिलने वाला है एक डायरेक्शन में, तब ट्रेड करो ना। और तब आप लोग का स्टॉप लॉस जो है वो, मिसाल के तौर पे आप लोग का जो स्टॉप लॉस है वो नीचे, सही है, और वो आप लोग को पता भी होगा कि ये अभी ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये ब्रेक हुआ तो मेरा सेटअप गड़बड़ कर रहा है, ठीक ठीक है। तो आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लोग को पता है कि ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा, आपने ट्रेड लिया, नुकसान के लिए आप लोग का थोड़ा होगा, लेकिन अगर आप लोग का डायरेक्शन और सारा कुछ ठीक था, आप लोगों ने सही मार्केट को प्रेडिक्ट किया और सही तरीके से मुझसे सीखा, जो मैं सिखा रहा हूँ सही तरीके से, तो आप लोग कितना बड़ा मूव पकड़ सकते हो। ये देखो कि ये कितना बड़ा मूव है, ये तकरीबन यहाँ पे 9, यहाँ पे कहीं पे 9 हुआ है, 930 के बाद फेक मूव आया नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ जो आए ये विग विग भी भाई, विग भी फेयर वैल्यू गैप की तरह यूज होगा। ये कहाँ तक गई है, अपर क्वाड्रेंट तक गई है, अपर क्वाड्रेंट तक गई है, इंडिकेशन दे रहा है कि देखो आप लोग को पता होगा कि फेक मूव ये कहाँ तक देगा, इस ब्लू लाइन तक भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखना है कि ये जो प्राइस लेग ऊपर गया इसमें सपोर्ट शायद यहाँ पे नज़दीकी कहीं सपोर्ट बना हुआ था, उसको ब्रेक किया, और फिर टाइम का फैक्टर भी आ जाता है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो आप लोगों ने जब ट्रेड लिया, देखो कितना बड़ा मूव आपने पकड़ा, यानी इसमें लॉस करने के लिए 1% में हार रहा हूँ, लेकिन कमाऊंगा तो उसके डबल ट्रिपल कमाऊंगा ना। यानी आप $1 हार रहे हो तो 9 8 7 डॉलर कमा भी रहे हो ना, ज्यादा कमा रहे हो। तो इस तरह के ट्रेड लिया करो, तब आप लोग का अकाउंट के आप लोग का कैपिटल ग्रो होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता पैसे भी कमा रहे हो और अपना अकाउंट कैपिटल भी बड़ा कर रहे हो, अकाउंट को बड़ा कर रहे हो। फिर अभी जो आप $8 या $9 कमा रहे हो, बाद में ये कितने हो जाएंगे, $20 $30 आप कमाओगे, और आप लोग का स्टॉप लॉस कितना होगा, $10 होगा। $10 आप लोग का फर्क नहीं पड़ेगा, $8 आप लोग का नुकसान होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कमा रहे हो $30 $40 कमा रहे हो, ठीक है। इस तरह स्टार्टिंग में डायरेक्ट आप जब स्टार्टिंग में आ जाते हो, आप लोग सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर ही उंगलियां अपने ऊपर ही करूँगा कि मुझे भी इस तरह शौक था, लेकिन ये मार खा खा के इंसान बन जाता है बंदा, जो है ना, ये मार मार खा खा के ठीक हो जाते हैं। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो बंदा आ जाता है ट्रेडिंग के लिए, वो क्या करता है, वो पहले दिन ही इतना कैप जितना उसके साथ, अभी मिसाल के तौर पे उसके साथ $30 है ना, तो वो क्या करना चाहता है, बस मैं एक दिन में इस 30 को $600 बनाऊँ, गलत है।
यहीं पे तो आप गलती करते हो। 30 30 डॉलर है, सही है। उसके अंदर अभी $30 से ट्रेडिंग करना भी एक, मैं कहूँगा कि गुनाह है। $30 को थोड़े पैसे पहले सही तरीके से सीख लो, पैसे आ जाएंगे। आप लोग एक बार सही तरीके से पहले सीख जाओ, पैसे आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फंडेड अकाउंट पास करना है। आप लोगों को तो ट्रेडिंग आती होगी, फंडेड अकाउंट पास करके आप लोग के साथ $10,000 का अकाउंट आ गया। तब जाके आप लोग $30 अपना स्टॉप लॉस लगाओ, प्रॉफिट कितना करो, 200, 300, ये टारगेट करो दिन का। तो ये थोड़े टाइम के लिए सिर्फ आप ये चीज़ फॉलो करो, आप लोग का अकाउंट भी बड़ा होगा, आप लोग का कैपिटल भी बढ़ेगा, आप लोग कॉन्स्टेंटली कमाओगे भी, सही है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप लोग का स्टॉप लॉस बढ़ेगा, आप लोग का टीपी भी बढ़ेगा, आप लोग का टेक प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह होता है। और हाँ, फिर उसके साथ आप लोग ये भी कर सकते हो, ये वीकली है ना, सॉरी यहाँ पे 4 आवर में आके इस सब चीज़ को मैं हटाता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था कि किस तरह आप लोगों ने करना है। ठीक है, सारा कुछ। अभी क्या कहने वाला था मैं, आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखो $300 $200 ये कमाना है। आप लोग दिन के ये कमाओगे तो ये तकरीबन एक महीने भी आप फॉलो करोगे तो आप लोग का बहुत अच्छा खासा अकाउंट बढ़ेगा। आप लोग $200 भी ना दिन का, यानी अभी है लोग इस तरह के, वो लोग दिन का 5,000 $4,000 $3,000 $1,500 ये कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग के साथ उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। आप लोग $200 कमाओ, ये आप लोग 15 दिन के लिए एक महीने में कमाते हो 3,000 हो जाता है, 3,000 हो गए। ये 3,000 12 महीने के लिए आप लोग 12 महीने कमाते हो, $36,000 होता है। बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी। पाकिस्तानी करेंसी में आई थिंक सो 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ है। हम्म, हाँ, 1 करोड़ है। 1 करोड़ तो नहीं बनता, ये तकरीबन 36,000 है ना। 1,80,00,000। हाँ, 1,80,000 सॉरी, 1,80,000 आप लोग के एक साल के बन गए। कितना, एक आम बंदे को ना, एक आम बंदा जो सही तरीके से बस आप कहो कि यानी एक आम बंदे को देखो तो 80 50 60 70 ये उसका मंथली सैलरी होता है। ठीक है, ज़रा अच्छे पोस्टिंग में चले जाओ, टीचर्स के कुछ कुछ जगहों में लाख लाख से ऊपर भी होती है। ठीक है, तो घर चलाने के लिए आप लोग को एक महीने का 1 लाख रुपया बेस्ट है, काफ़ी है। तो 12 लाख सिर्फ आप लोग को साल के ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग 1 करोड़ से 12 लाख से ही 20 लाख हटा दो, तो आप लोग के साथ 80,000 80 लाख बच गए। 80 लाख 80,000 बच गए आप लोग के साथ। तो ये आप लोग का अकाउंट भी बड़ा हो गया, आप लोग के घर भी चल रहे, सारा कुछ हो रहा है सही तरीके से। हाँ, इसमें कुछ महीने उसमें ज़रा ट्रेडिंग बहुत यानी उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसमें फिर बहुत तोड़े तोड़े टारगेट, जिस तरह के आज के दिन यानी अभी जो है ना, मार्केट में आप बड़े बड़े टारगेट करो, उस टाइम में क्या होता है ये मैं आप लोग को दिखाता चलूँ। ये देखो कितना बड़ा बड़ा मूव, बड़े बड़े टारगेट, ये देखो सारा। ठीक है, लेकिन ये दिन होते हैं, ये ये दिन,
इसमें आप इतना बड़ा बड़ा टारगेट नहीं कर सकते हो। सही है, मैंने यहाँ पे लिया, यहीं पे कहीं क्लोज कर दिया, यानी मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे लिया कहीं पे, या यहाँ पे लिया, मैं टारगेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ तक लूँगा, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। क्यों? ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड क्यों है? कि ये इनएफिशिएंसी को इसने फिल किया है, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अभी ये मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाना नहीं चाह रहा, वरना छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे आया हुआ है वहाँ से थोड़ी सी रिवर्सल आई है, फिर उसके बाद ऊपर गई है, ठीक है। तो ये फिर ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है, बॉडी ऊपर क्लोज की है, इन्वर्जन लेवल पे है, ये मार्केट को ऊपर फेंका है इसने, ठीक है। अगर मैं, सही है, इस दिन इस दिन ये आई है इनएफिशिएंसी को फिल किया, हमें पता होता है कौन सा दिन बुरा होता है, कौन से दिन ये मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। ये इसके 50% की नीचे बॉडी है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इसने मार्केट को नीचे गिराया है। ये ऑर्डर ब्लॉक को, जब ऑर्डर ब्लॉक, यानी इस तरह मैं कहूँ, ये लो को जब इसने ब्रेक किया तो ट्रेड ले लिया, क्लोज कहाँ पे किया? अरे भाई, यहाँ पे इस टाइम फ्रेम के अंदर आप जाओगे, शॉर्ट टर्म इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को आप टारगेट करोगे। अभी आप लोग को पता नहीं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है, देखो, बेस्ट है, सही है। ये शुरू में आप हर किसी को पता नहीं होता इंटरनल रेंज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। देखो, अभी ये यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे जाते हैं। अभी साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से लेके, और यार, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक अभी प्राइस ले गया, ठीक है। अभी इसमें हम डिस्काउंट में, अभी हमने ट्रेड यहाँ पे लिया, ठीक है, एक्सप्लेन करने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी, सॉरी यार, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे होती है? एक्सटर्नल रेंज यानी इस रेंज के बाहर, बाहर, इस रेंज के बाहर जो लिक्विडिटी है, एक तो लिक्विडिटी इस रेंज के बाहर है यहाँ पे, ठीक है। एक एक्सटर्नल रेंज ऊपर की साइड में, वहाँ पे लिक्विडिटी है, और दूसरा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे, ठीक है। ये दो जगह हो गए। अभी ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये बाहर रेंज का लिक्विडिटी, इसको टारगेट मत करना। इंटरनल रेंज यानी इस रेंज के अंदर जो लिक्विडिटी है, अभी मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं किसको टारगेट करूंगा? रेजिस्टेंस को टारगेट करूंगा ना। तो रेजिस्टेंस ये, इसको टारगेट करो, खत्म। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ तक आया, बस खत्म, मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरह एक्सटर्नल रेंज को टारगेट किया करो, ठीक है। अंदर जो, अभी यहाँ पे मैं बताता चलूँ आप लोग को, ये तो अभी डिस्काउंट में था मार्केट, ठीक है, इस तरह वो सीन हुआ। एक दूसरी जगह में, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को, सब रहा।
यहाँ पे अभी मिसाल के तौर पे ये एक रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेंज है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी है, स्विंग लो, ये इक्वल लोज है, सपोर्ट बना हुआ है। इसको देख के लोगों ने क्या किया, बाई किया, मार्केट ऊपर गई, ये लोग सोच रहे हैं। अभी मार्केट क्या में, प्रीमियम में महंगी हो गई। यहाँ पे सेल डायरेक्शन का ट्रेड आपने ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं। तो जब आप प्रीमियम में होंगे तो आप सेल का ट्रेड ढूंढेंगे, डिस्काउंट को टारगेट करेंगे, डिस्काउंट में लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। अभी डिस्काउंट में ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये भी एक्सटर्नल रेंज, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अभी प्रीमियम में मार्केट आप लोग डिस्काउंट डाउन प्रीमियम में हमेशा डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढना होता है, यानी मार्केट गिरेगी तो आप लोग यहाँ पे जब सेल डायरेक्शन का यानी डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लोगे तो आप किस चीज़ को टारगेट करोगे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करोगे। ये आखिरी टारगेट नहीं, इंटरनल रेंज। इसको इसको ये देखो ना, यहाँ पे एंट्री मॉडल जो सिखाया है वही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्विंग हाई बनाए, ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो, ये दोनों तकरीबन ये ऊपर है, स्विंग हाई स्विंग लो, हायर लो। फिर यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप कह सकते हो, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से ये मिटिगेशन ब्लॉक बहुत स्ट्रांग है, बॉडी के साथ इस लो को ब्रेक कर दिया। अभी क्या, यहाँ पे जो मार्केट ऊपर गई है मिटिगेशन ब्लॉक में गई है, मिटिगेशन ब्लॉक आप लोग का स्टॉप लॉस इधर था। उसके बाद मार्केट गिरी है, आप लोग का टारगेट 1 हिट हो गया, टारगेट 2 हिट हो गया, यहाँ पे ये टारगेट 3 था, ये हिट हो गया, ये हिट हो गया। टारगेट 1 हिट करे बस निकल जाओ, काफ़ी है। 50 पकड़ो, हैंडल्स पकड़ो बस काफ़ी है। हाँ, एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को पता होगा कि आज बहुत एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी उड़ने वाली है, फिर आप टारगेट करोगे। आप लोग को ये भी पता होगा कि आज यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, ये हफ्तों हफ्तों दिनों दिनों तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, मार्केट जाएगी जाएगी। सही, ये एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को पता चलेगा। कुछ दिन भी होंगे वो आगे जाके टीचिंग में मैं सिखाऊंगा भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तो जो भी यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा था, जो भी टारगेट अचीव करना चाह रहा था, यानी छोटा छोटा मूव पकड़ो, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस तोड़ा रखा करो, यानी आप लोग का नुकसान हो तो तोड़ा हो, लेकिन आप लोग का प्रॉफिट हो तो उसके डबल ट्रिपल आप लोग का प्रॉफिट हो। इसी तरीके से आप लोग फंडेड अकाउंट को पास करोगे आराम से। लेकिन अभी जो है, यानी यानी अपना मेन कैपिटल को इस तरह आप लोग बढ़ाओगे, ठीक है। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। और दुआओं में याद रखना, और दोस्तों के साथ शेयर किया करो वीडियोस को, सब्सक्राइब किया करो, लाइक दिया करो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कि किस चीज़ पे वीडियो नेक्स्ट बनानी है, वो आप बता सकते हो। हाँ, और दूसरा, फजूल कमेंट हुआ या वगैरह टीचिंग के अलावा डायरेक्ट बंदे को ब्लॉक कर देना है। यहाँ पे मैं रियल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है, आप लोगों ने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो ट्रेडिंग करता है, ठीक है। तो ओके, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।